साक्षी मिश्रा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही बहुत बड़ी अपडेट की। फिर से प्राचीन कुएं की खुदाई संभल में शुरू की जानी है। वहीं कुएं के पास के पेड़ की अब कटाई की जानी है। कल सुबह तक पेड़ काटकर हटाया जाएगा, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, संभल में साल 1978 के सांप्रदायिक दंगे से जुड़े हुए जिस कुएं की खुदाई का काम प्रशासन ने बुधवार को शुरू कराया था, वहां पर आज काम बंद है और इसी की वजह से कुएं के पास एक बड़ा पेड़ प्रशासन के निर्देश पर वन विभाग के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया है। इस पेड़ को हटाया जाना है। उनका कहना है, यानी कि अधिकारियों का कहना है कि आज शाम से पेड़ की कटाई का काम शुरू होगा, जो कि शुक्रवार को पूरा कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस कुएं में वो राज छिपा हो सकता है जो कि 78 के दंगाइयों का सच सामने ला सकता है, इसलिए इस कुएं की खुदाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 78 में दंगे हुए थे और उसी दंगे के सबूतों को जुटाने के लिए इस कुएं की खुदाई का निर्णय लिया गया है। टाइम्स टाउन ऑफ भारत आपको संभल की ये सनसनीखेज ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और उन दंगों में हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल हुआ, जिसका एक सबूत खुदाई में सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि दंगों के दौरान एक व्यापारी की हत्या हुई थी। दंगाइयों ने चाकुओं से गोदकर उस व्यापारी की हत्या की थी और फिर हत्या के बाद लोहे के तराजू से बांधकर व्यापारी की लाश को एक कुएं में फेंक दिया था। जिस कुएं में उस लाश को फेंका गया, वो कुआं 48 साल बाद सामने आया है। तस्वीर देखिए, ये वही कुआं है जिसमें तथाकथित तौर पर दंगे के दौरान व्यापारी को मौत के घाट उतारकर फेंक दिया गया था। अति प्राचीन कुएं की इस खुदाई ने संभल में सनसनी फैला दी है। लोगों के जहन में जख्म ताजा कर दिए जब उनके अपने इन दंगों के दंश से लहूलुहान हुए और बेरहमी से कत्ल कर दिए गए। संभल में पुलिस प्रशासन ने संभल में एक और कुएं को खुदवाने का काम शुरू किया है। यह कुआं संभल के मुख्य बाजार में बाजारगंज में स्थित है, जिसे पाटकर इसका वजूद मिटा दिया गया था। अब आप देख सकते हैं कि मजदूर इस कुएं की खुदाई में लगे हुए हैं। आज सुबह से ही जिलाधिकारी के निर्देश पर इसकी खुदाई का काम शुरू किया गया, तो नीचे से कुएं का वजूद निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुएं की दीवारें दिखनी शुरू हो गई हैं और इसकी खुदाई का काम लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। बड़ी बात यह है कि इस कुएं का संबंध 1978 के सांप्रदायिक दंगे से जुड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ एक व्यापारी की हत्या दंगाइयों ने करने के बाद सबको इस कुएं में फेंकने के बाद कुएं को ऊपर से बंद करा दिया था। हमारे साथ मौजूद है उन व्यापारी के भाई। सर, क्या हुआ था 1978 में? साहब, यहाँ झगड़ा हो गया था, तो वो उसमें हमारे ताऊ थे यहाँ पर और हमारे फादर तो भाग गए थे। वो ताऊ थे, बस वो ताऊ को मार के इसमें डाल दिया था। उसके बाद कुएं को बंद करा दिया लोगों ने। क्या हुआ? हाँ, उसके बाद इसमें पानी सूखता रहा तो वो उसमें कूड़ा करकट डालते रहे आदमी, तो ये बंद हो गया। फिर एक शख्स ने, किसी आदमी ने इसमें खोखा रखा, तो बाजार वालों ने मिलकर उस खोखे को हटवाया। हटवाने के बाद के इसका चबूतरा बनवा के और पेड़ लगवा दिए। सर, तो जाहिर सी बात है, लंबे समय के बाद अब इस कुएं की खुदाई का काम शुरू हुआ और ऐसे के में एक बार फिर से 1978 में जो हुआ था उसकी यादें ताजा हो। आज के संभल का ये महमूद खां सराय इलाका है। ये कुआं संभल कोतवाली क्षेत्र की एकता पुलिस चौकी के पास मेन मार्केट में है, लेकिन इस प्राचीन कुएं के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी भी तो संभल की आबो हवा में वो मुंह नहीं खोल पाए। जो प्राचीन संभल हिंदू बाहुल्य था, दंगों के बाद से यहाँ से सैकड़ों हिंदू परिवार पलायन कर गए। जो बचे वो जैसे तैसे संभल में अल्पसंख्यक हिंदू बनकर रहे। रूह कांप जाती है लोगों की जब 1978 के दंगों को याद करते हैं। तब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। वहीं यूपी में भी जनता पार्टी की ही सरकार थी। राम नरेश यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। मुरादाबाद जिले का कस्बा होता था संभल, जहां हिंदू और मुस्लिम आबादी थी। 30 अप्रैल 1978 की वो तारीख थी जब रामनवमी के दिन राम बारात निकाली जा रही थी। बारात जब जामा मस्जिद के सामने से गुजर रही थी, तब इस बात को लेकर विवाद हुआ कि
बारात में तेज आवाज में संगीत बज रहा था और लोग मस्जिद के सामने नाच रहे थे। बस इसी बात पर विवाद हुआ, झड़प हुई, पथराव शुरू हो गया, फिर आगजनी और लूटपाट शुरू हुई। 3 से 4 दिनों तक ये दंगा पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले चुका था। मकान, दुकान, वाहन जलाए गए और हत्याएं हुई। आधिकारिक तौर पर मौतों का आंकड़ा 40 के करीब था, लेकिन अनौपचारिक तौर पर यह आंकड़ा 100 के पार बताया जाता है। हत्याएं करके लाशों को नदी और कुओं में फेंका गया। उन्हीं पीड़ित में से एक थे रस्तोगी परिवार के राम शरण दास रस्तोगी और ये हैं उनके पोते कपिल रस्तोगी, जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अपने शिकायती पत्र में इन्होंने लिखा है कि मेरे दादाजी अपनी दुकान पर बैठे थे, अचानक कुछ दंगाई आए और दुकान पर लूटपाट करके मेरे दादाजी की निर्मम हत्या करके शव को तराजू के पड़लों से बांधकर दुकान के सामने वाले कुएं में फेंक दिया। दंगा शांत होने के तीसरे दिन पुलिस प्रशासन द्वारा शव को कुएं से बाहर निकाला जाता है। उस समय मेरे दादा के शव पर अनगिनत चाकुओं के निशान थे और टांगे तोड़ने के जख्म पाए गए। इस हत्या के संबंध में मेरे पिताजी ने कई बार रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन 48 साल का लंबा वक्त हो गया, इस परिवार को इंसाफ नहीं मिला। उल्टे पूर्ववर्ती सरकार, खासकर मुलायम सिंह यादव की सरकार पर आरोप लगे कि 1993 में सरकार ने 1978 दंगों से जुड़े 8 मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया था, लेकिन 2017 के बाद योगी सरकार आई। पिछले साल यानी 2024 के इसी महीने में संभल में शाही जामा मस्जिद के दोबारा सर्वे को लेकर एक बार फिर हिंसा की आग भड़की और उसके बाद न सिर्फ संभल खुदा बल्कि संभल के दंगों की पुरानी फाइलें भी खुलने लगी। 1978 के दंगों के बाद से ही ये कुएं का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था, लेकिन इस कुएं को भी छिपाने की कोशिश की गई। वैसी ही कोशिश जैसी संभल में 68 तीर्थों और 19 कूपों को छिपाने की गई थी। इस कुएं के ऊपर भी मजार बना दी गई थी, लेकिन ये कुआं रस्तोगी परिवार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लिहाजा रस्तोगी परिवार भला ये कुआं कैसे भूल सकता था। वक्त की धूल बेशक इस कुएं को समतल कर गई, लेकिन जहन में हर वो राज इस परिवार ने जिंदा रखा, इस पर चबूतरा बनवा दिया और एक पेड़ लगा दिया, इस उम्मीद में कि कभी न कभी तो वो पल, वो घड़ी आएगी जब इन्हें इंसाफ मिलेगा। जिस कुएं की खुदाई फिलहाल हो रही है, उस कुएं का इतिहास भी आपको बता देते हैं, जो कि 1978 के इतिहास से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि संभल में साल 1978 के दंगों में एक परचून व्यापारी रामशरण रस्तोगी की हत्या कर दी गई थी। आरोप ये लगा कि शव को तराजू बाट बांधकर इसी कुएं में फेंक दिया गया था। उस समय मृतक के परिजनों की शिकायत पर कुएं की खुदाई के आदेश भी दिए गए। वहीं अधिकारियों की मौजूदगी में मजदूरों से खुदाई शुरू करवाई गई थी। कुएं की खुदाई से 46 साल पुराने दंगे की सच्चाई सामने आने की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है और इसलिए खुदाई को जोरों शोरों से आगे बढ़ाया जा रहा है। रस्तोगी परिवार की शिकायत के बाद ही संभल प्रशासन को पता लगा कि यहाँ कुआं है और प्रशासन ने आज इस कुएं की खुदाई शुरू की। राम शरण रस्तोगी जी के परिजनों ने एक आवेदन दिया था कि उनकी दुकान के सामने एक पुरातन कूप था जिसको खोदा जाए, क्योंकि अभी जो दुकान पर बैठते हैं उनके ताऊजी थे और उन्हीं की हत्या उस समय हुई थी और जिनको चाकुओं से गोदकर कुएं में डाला गया था। और उसी क्रम में जब वो एप्लीकेशन आई तब हमें पता चला पहली बार कि यहाँ पे कूप है, क्योंकि वहाँ पे पूरा प्लेन था और एक चबूतरा बना हुआ था। तो उसी के क्रम में नगर पालिका ने जब देखा तो वहाँ पे कूप निकला और उसी की खुदाई आज हो रही है। पर खुदाई करके देखने के लिए तो आज उसी क्रम में नगर पालिका की टीम द्वारा जो स्टार्ट कराया गया है और खुदाई में जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है तो कुआं है, एक कुआं है जो दबा हुआ है। और यहाँ मौके पे एक पेड़ स्थित है, इस पेड़ को वन विभाग की टीम बुलाकर दिखाया गया है उनको। ये पेड़ आज कल में कट जाएगा, इसे उसका फिर पूरे जो खुदाई कराई जाएगी। संभल प्रशासन के हाथ कुएं तक पहुंच चुके हैं। जाहिर है ये हाथ दंगाइयों तक भी पहुंचेंगे और जांच बढ़ेगी तो ये भी सामने आएगा कि 1978 के दंगों का पूरा सच क्या है और किसकी शय पर ये दंगे हुए थे।
और संभल में जो पुलिस प्रशासन के हाथ कितने लंबे होते हैं ये भला संभल से ज्यादा भला कौन जानता होगा। आज अगर कुआं खुदा है, कुएं का पुनर्जीवन मिला है, तो दंगाइयों के भी पहचान और दंगाइयों तक भी पुलिस के हाथ पहुंचेंगे। ये हम संभल वालों के लिए पक्का विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, अपने जिलाधिकारी महोदय पर भी, पुलिस अधीक्षक महोदय पर भी, कि 1978 के दंगाइयों में किसका हाथ था, कौन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उसके साझीदार थे, किन की सह पर हुआ, किस कारण हुआ, कौन कौन लोग हैं, उनके गिरबान तक उनकी कॉलर जरूर हाथ में आएगी, ऐसा हम विश्वास किए हुए हैं। सभी तीर्थ जागृत हो रहे हैं, सभी कुएं जागृत हो रहे हैं और उनके साथ उन दंगाइयों के लिए मतलब पुलिस प्रशासन वहां तक पहुंचेगी, ये हम सबके लिए पूर्ण विश्वास है। दरअसल ये भरोसा योगी ने दिया है, क्योंकि योगी ने करके दिखाया है। लोग तो क्या करते थे, दंगा करवाते थे। मुरादाबाद में दंगा करवाया था कांग्रेस ने 1980 में, और दंगाई को छुपाने के लिए फाइल सपा, बसपा, कांग्रेस इन लोगों ने दबा के रखी। हम लोगों ने उस फाइल को निकाला और जो दोषी थे, जिन लोगों ने वहां पर हिंदू पर्व के दिन दंगा करवाया था, 40 साल के बाद उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। 1978 के दंगों के दौरान मुस्लिम आबादी के बीचों बीच कार्तिकेय महादेवमा मंदिर इसी तरह छिपा दिया गया था, लेकिन योगी के प्रशासन ने उस मंदिर के कपाट खुलवा दी। मंदिर के सामने अतिक्रमण करके कब्जाए गए कूप को भी कब्जा मुक्त कर दिया गया। 68 तीर्थ और 19 कूप मिलाकर कुल 87 देवतीर्थ थे, जैसे प्रशासन ने एक अभियान की तरह खोजना शुरू किया और साल भर के अंदर कुल 85 तीर्थ और कूप खोज लिए गए। योगी विरोधी आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि योगी सरकार गड़े मुर्दे खोद रही है, लेकिन ये खुदाई गड़े मुर्दे नहीं, जिंदा सबूत है। सबूत इस बात का है कि कैसे सियासत के लिए संभल के सच को छिपाया गया, कैसे इस सच पर मिट्टी डाल दी गई एक खास समुदाय के वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं लोग, वहां अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई या खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। संभल हिंसा को 2 दिन पहले ही 1 साल पूरे हुए। बीते साल 24 नवंबर को ही संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंसा भड़की थी। उसके बाद संभल कितना बदल दिया गया, ये देखकर खुद संभल को यकीन नहीं होता कि वो क्या से क्या हो गया। संभल का प्राचीन गौरव लौटाने के लिए योगी ने कमर कस ली है और अब संभल रुकेगा नहीं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.